पाठ 14 पुत्री को पत्र। नैनी जेल, अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों ओर घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, इसलिए कि यह धरती के ही आसपास रहता है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर परिवार कहते हैं। रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो। इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी तारे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद, जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे पास होने के कारण इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। तारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। तारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं, जो बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो अपने आप चमकते हैं। सूरज स्वयं एक तारा है। हमें वह आग का गोला सा दिखाई देता है क्योंकि धरती से उसकी दूरी दूसरे तारों से कम है। इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारी धरती भी सूरज के परिवार में है। हम सोचते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए यह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन हम चाहें यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, वास्तव में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे तो इससे भी अधिक दूर। बहुत दिन पहले हमारी धरती सूरज का ही हिस्सा थी। किन्हीं कारणों से यह सूरज से अलग हो गई। उस समय यह बहुत गर्म थी। तब इस पर कोई सजीव वस्तु जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ नहीं रह सकते थे। जिस तरह सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती बन गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर चांद बन गया। बहुत से लोगों का विचार है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा बना वही अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन इसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह वर्षा के रूप में बरसने लगी। उस समय बहुत पानी बरसा होगा। वह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े महासागर और सागर बन गए। ज्यों ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों तो दोनों सजीव वस्तुओं के रहने लायक बनते गए। इस तरह बनी हमारी धरती। तुम्हारा पिता जवाहरलाल।